कुछ कहानियाँ कितनी भी पुरानी हो लेकिन उनकी शिक्षाएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ और भी गहरी और प्रभावशाली बन जाती है। ये कहानियाँ कई बार सुने जाने पर भी अपनी चमक नहीं खोती, बल्कि हर बार इसे सुनने पर नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह कहानी भी उन विशेष कहानियों में से एक है जिसे जितनी बार सुनो जीवन में उतनी गहराई से समाहित हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना के बाद भगवान ने इंसान को इस दुनिया में भेजने का निश्चय किया, लेकिन उन्होंने इंसान को एक ऐसी समझ देने का भी विचार किया जो उसके जीवन में सहारा बने और सही दिशा दिखाए। इसके लिए उन्होंने इंसान को 2 पोटलियां दी। भगवान ने इंसान से कहा, इन 2 पोटलियों में तुम्हारे जीवन के रहस्य छुपे हैं। एक पोटली को अपने सामने लटकाना और दूसरे को अपनी पीठ पर, लेकिन याद रखना तुम्हारी नज़र हमेशा सामने वाली पोटली पर ही होनी चाहिए। इंसान ने भगवान की बात समझकर वैसा ही किया। वह दोनों पोटलियों को लेकर अपने जीवन यात्रा पर निकल पड़ा। आगे की पोटली में उसकी अपनी कमजोरियां और कमियां थी, जिन्हें भगवान ने सामने रखा था ताकि वह उन्हें देख सके और खुद में सुधार कर सके। जबकि पीछे वाली पोटली में अन्य लोगों की कमियां थी, जिन्हें उसकी नज़रों से दूर रखा गया था। इंसान ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उसकी नज़र हमेशा आगे वाली पोटली पर रहती थी। उसे उसमें अपनी कमियां दिखाई देती और उसने उन पर काम करना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास किया। इस प्रयास से वह दिन बर दिन बेहतर इंसान बनता गया। उसकी ज़िंदगी में तरक्की हुई, संबंध मजबूत हुए और वह खुद को खुशहाल महसूस करने लगा। समय के साथ साथ इंसान ने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी उन्नति और खुशहाली का राज उसके सुधार में ही छुपा था। उसने कभी भी पीछे की वाली पोटली पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह भगवान की उस बात को हमेशा याद रखता था कि उसकी नज़र सिर्फ आगे वाली पोटली पर होनी चाहिए। एक दिन इंसान अपनी यात्रा के दौरान एक खूबसूरत तालाब के किनारे पहुंचा। उस दिन गर्मी और थकान से राहत पाने के लिए उसने नहाने का सोचा। उसने अपनी दोनों पोटलियां तालाब के किनारे रख दी, पानी में उतर गया। ठंडे और ताजगी भरे पानी में वह डुबकी लगाकर बहुत खुश हुआ। नहाने के बाद जब वह बाहर आया तो उसने देखा दोनों पोटलियां एक जैसी दिख रही थी। उसे पहचान में नहीं आया कि कौन सी पोटलियां आगे की थी और कौन सी पीछे की। अनजाने में उसने पीछे वाली पोटली को आगे लटका लिया और आगे वाली को पीछे। अब उसके जीवन में एक अजीब बदलाव आने लगा। जैसे ही उसने पीछे वाली पोटली को आगे लटकाया, उसकी नज़र हर जगह दूसरे की कमियों पर पड़ने लगी। उसे अपने आसपास के लोगों में, समाज में और यहाँ तक अपने परिवार में सिर्फ दोष नजर आने लगा। उसे लगता था कि दुनिया में हर कोई गलत है, हर कोई बिना काम का है और हर चीज में कोई ना कोई कमी है। उसके बच्चे उसे बेकार लगने लगे। उसकी पत्नी की हर छोटी बड़ी बात में उसे खामियां नजर आने लगी और पड़ोसियों के व्यवहार में उसे केवल बुराइयां दिखने लगी। यहाँ तक कि वह समाज और सरकार की हर नीतियों को गलत मानने लगा। उसकी सोच में एक नकारात्मकता घिर गई थी जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। इस बदलाव का असर उसकी जिंदगी पर स्पष्ट दिखाई देने लगा। पहले जहाँ वह अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करता था, अब वह सिर्फ दूसरों की कमियां ढूंढने में समय बर्बाद करने लगा। उसने खुद को सुधारने का प्रयास करना बंद कर दिया और उसका ध्यान केवल दूसरों की गलतियों पर केंद्रित हो गया था। धीरे धीरे इस नकारात्मक सोच का असर उसकी निजी और पेशेवर जिंदगी में भी पड़ने लगा। जो रिश्ते मधुर थे वो अब कड़वाहट से बढ़ने लगे। उसकी कार्य क्षमता कम होने लगी और वह अपने काम में विफल रहने लगा। उसकी खुशहाली धीरे धीरे खत्म हो गई और उसकी जिंदगी में संघर्ष और असंतोष बढ़ता चला गया। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके जीवन में यह बदलाव क्यों आया। उसे यह एहसास ही नहीं हो रहा था कि उसके अपने दृष्टिकोण में आया हुआ बदलाव ही उसकी समस्या का कारण था। उसने जो पोटली पहले अपने सामने रखी थी, जिसने उसे उन्नति और खुशहाली की राह दिखाई थी, अब वह उसके जीवन में नकारात्मकता और पतन का कारण बन गई थी। दोस्तों, इस कहानी में छिपी शिक्षा हमारे जीवन से कितनी गहराई से जुड़ी है। जैसे इंसान ने अपनी कमियों को सुधार कर तरक्की की राह पाई, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी सुधार और उन्नति का रास्ता तभी खुलता है जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम अपनी नज़र दूसरों की कमियों पर टिकाते हैं तो वही नकारात्मकता हमारी जिंदगी को घेर लेती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जीवन भी इसी कहानी की तरह है। अगर हम दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय अपने आप पर काम करें तो न केवल हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हमारी सोच सकारात्मक बनी रहती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि दुनिया में सब कुछ गलत हो रहा है, तो एक बार खुद की ओर भी नज़र घुमाइए। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? शायद यही वो बदलाव हो जो हमें चाहिए।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई कहानी और नए विचारों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।